हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट भी लगा रहे होंगे। तो मैं हूं वंदना और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूं लाइव विद नेचर में। और आज मिलवाती हूं मैं ऐसे एक खूबसूरत और परमानेंट प्लांट से जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है, जो अपनी लीव्स की वजह से जाना जाता है, जिसकी बहुत सारी मार्केट में वैरायटी आती हैं और जिनकी पत्तियां ही बहुत अलग अलग सेट्स की, अलग अलग कट्स की होती हैं। तो गाइज़, ये है ड्रेसिना का प्लांट। इसको ड्रेसिना कम्पैक्टा बोलते हैं। ये रेड कलर की इसकी लीव्स होती हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मेरा पौधा अभी बहुत छोटा है, मैं इसको लास्ट ईयर लेकर आई थी। अभी ये 1 साल का भी नहीं हुआ है। 1 स्टेम का सिर्फ इसको लाई थी, लेकिन मैंने पिंचिंग करके देखिए कितना अच्छा घना इसको बना लिया है। अभी रेनी सीजन में इसको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, तो ये और अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और ये दूसरा है मेरा, ये इसको बोलते हैं जेनेट क्रेक ड्रेसिना। ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी लीफ बहुत बड़ी बड़ी और बहुत शाइनिंग वाली होती हैं। ये बहुत जल्द पौधा बड़ा हो जाता है, इसकी हाइट बहुत अच्छी जाती है और बहुत ही हार्डी प्लांट है ये गाइस। इसको आप अगर ज़्यादा केयर नहीं आप कर पाते हैं पौधों की, तो ये ड्रेसिना का प्लांट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है अपने गार्डन में ऐड करने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड नहीं रहती है, ना ही फर्टिलाइज़र की और ना ही ज़्यादा केयर की। लेकिन मैंने कई बारी देखा है लोगों के पास इस तरह के ड्रेसिना के प्लांट रहते हैं, तो वह सिर्फ एक सिंगल स्टेम के ही होते हैं, जिनकी लीव्स नीचे से बहुत ड्राई हो जाती हैं और तो वो झड़ जाती हैं, हट जाती हैं वेदर चेंज होने पर, और ऊपर ही सिर्फ उनकी 5-6 लीव्स रहती हैं। तो वह देखने में थोड़ा सा पौधा इतना खूबसूरत नहीं लगता है। मेरा अभी जो ये पुराना पौधा था जो मैं लेकर आई थी, एक ही है पौधा है, लेकिन इसकी पिंचिंग करके मैंने इसमें से 2 ब्रांच निकल आई थी, तो वह भी उसकी भी लीव्स हट गई हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि ये बहुत जल्दी नए नए पौधे खुद में ग्रो करने लगता है। देखिए पूरा पॉट जो है मेरा भरा हुआ है, बहुत सारे इसमें नए नए पौधे निकल आए हैं। जैसे फरवरी स्टार्ट हुई है वैसे इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगी है। अभी विंटर में थोड़ी इसकी स्लो ग्रोथ हो रही थी, डॉर्मेंसी पीरियड चल रहा था इसका, तो लेकिन जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुई इसमें बहुत सारे पौधे नए आने लगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि अगर आपके पास भी ड्रेसिना का प्लांट लगा है और वह एक सिंगल स्टेम वाला ही है, तो आपको क्या करना है कि जिससे आपको उस पौधे को बिना कट किए बहुत सारे पौधे कैसे बना सके। वैसे तो ये स्टेम अगर आपकी बहुत लंबी हो जाती है, अगर आप पौधे को बहुत लंबा, बहुत ऊंचा नहीं रखना चाहते हैं, तो इसको कट करके आप इसके 4-5 इंच की कलम लगा सकते हैं। लेकिन वह कलम में 4-5 कलम आप लगाएंगे तो उसमें से 2-3 ही बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं और आपका पौधा भी जो बड़ा होता है वह कट हो जाता है। और इतना अच्छा मुझे ये तरीका नहीं लगता है कि पौधे को कट करके मैं उसकी पौधे तैयार करूं। मैं मिट्टी से ही बहुत सारे पौधे ग्रो कर लेती हूं, जिससे उनको आप अलग लगा सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मैं वह सारे तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आपको फर्टिलाइज़र आपको इसमें देना है और क्या क्या जो 1-2 ज़रूरी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपके पास भी मिट्टी से ही इतने सारे पौधे अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। आपको इसकी स्टेम को कट नहीं करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो इस पे गाइस पानी बहुत अच्छे से देना है आपको। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट अच्छी रहती है, बहुत कम इसकी पानी नहीं इसमें देना चाहिए। इसकी मिट्टी को ड्राई नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसकी मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्चर वाली रहती है, नमी वाली रहती है, तभी इसमें बहुत अच्छे से इसकी जो है रूट डेवलप होती है और बहुत अच्छे अच्छे लीव्स और इसकी नए सूट्स, इसमें नए पौधे डेवलप हो पाते हैं। तो इसमें पानी जब भी आप दें बहुत
अच्छे से, और इसकी पत्तियों पर भी पानी को देना है, स्प्रे इस पे ज़रूर करना है, क्योंकि इनकी लीव्स पर जब अगर डस्ट वगैरह जमा हो जाती है तो इससे भी इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां डिहाइड्रेट वाली इसमें से आने लगती हैं। तो इसकी पत्तियों पर पानी का छिड़काव ज़रूर करना है, और समर में तो इस पर प्रॉपर ही पानी का स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, क्योंकि तेज़ जो गर्म हवाएं चलती हैं उससे भी इसकी जो लीव्स हैं वह बर्न हो जाती हैं, तो वह फिर ख़राब हो जाती हैं। तो इस पर पानी का स्प्रे हमें प्रॉपर करते रहना चाहिए है। और इसकी गाइज एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि इसका ड्रेनेज होल जो है वो हमेशा आपको देख के सही से उसका ड्रेनेज होल रखना है, क्योंकि मिट्टी इसमें पानी को जो है मिट्टी में ठहरना नहीं है, इससे रूट इसकी ख़राब हो जाती है। और इसकी गुड़ाई हमें 10 दिन में इसकी प्रॉपर करनी है, क्योंकि ऊपर की मिट्टी की जो सतह होती है अगर वह सख्त रहती है तो इससे भी नए प्लांट्स इसमें जो है ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो इसकी गुड़ाई प्रॉपर हमें 10 दिन में करनी ही करनी है। तो अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों, जब भी आप इस प्लांट को लगाएं तो इसमें इसकी मिट्टी में जब लगाते समय ही इसमें 40% तक आप कोई भी अगर फर्टिलाइज़र यूज़ कर देंगे तो वह 1-2 साल तक इसके लिए अच्छे से इसका पोषण उससे होता रहता है, क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 1-2 साल तक उससे अच्छा इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। लेकिन 2-3 साल के बाद जब आप पौधे को दूसरे बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे तो इसके लिए एक केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ NPK 10-26-26। गाइस, ये बहुत ही अच्छा एक रिच सोर्स रहता है हमारे बड़े पौधों के लिए। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ अपने हमारे पौधे के लिए। सारी रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो जाती है, और इसको देना भी बहुत इजी है। 1 चम्मच मैं इसको देती हूँ फरवरी में, और 1 चम्मच देती हूँ मैं सितंबर में। इसको पानी में घोलकर 1 चम्मच रख दें, और इसमें सुबह जब ये घुल जाए तो इसमें 1 लीटर पानी में इसको ऐड कर लेना है, इस पानी को, और अच्छे से उस पानी को दे देना है। तो बस साल में 2 बार ये इतना फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र इतना इसके लिए पर्याप्त रहता है। और दूसरा फर्टिलाइज़र जो मैं अपने सारे ही पौधों पर अप्लाई करती हूँ वह है चाय की पत्ती का। तो 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच इसमें ग्रीन टी को ऐड करके अच्छे से बॉयल कर लेते हैं, और इसमें फिर बाद में 1 लीटर 1.5 लीटर पानी करीब ऐड करके 2 चम्मच अगर आपने चाय का यूज़ किया है तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाना है, इतना आपको उसमें ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। और फिर अगर आपका पौधा छोटा है तो 2 पौधों में, नहीं तो अगर बड़ा है तो 1 पौधे में इसको आप डालें। मंथली बेसिस पे अगर आप इसको अपने पौधों पर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपके पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फ्लावरिंग वाले प्लांट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। और सबसे अच्छी इसकी बात यह रहती है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की कि इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं आती है, और ना ही इसमें कोई चिपचिपी या चींटी वगैरह इसको डालने से होती हैं। तो ये फर्टिलाइज़र मुझे अपने पौधों के लिए सबसे बेस्ट लगता है, और इसको आप हर पौधे पर दे सकते हैं, कोई भी इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर ये ज़्यादा भी हो जाता है तब भी कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दोस्तों, अब मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जो अगर आपको अपने पौधे में मिट्टी में नए शूट्स ग्रो करने हैं, नए पौधे अगर आपको ग्रो करने हैं तो उसके लिए क्या तरीका जो मैं अपने हर पौधे पर मैंने आजमाया है और देखा है कितने अच्छे उससे कितनी अच्छी ग्रोथ होती है। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ अपने पौधे की, अपने पेड़ की जो गमले की जो मिट्टी होती है उसको कभी भी हमें उस खुला नहीं रखना है, उसकी सतह को खुला नहीं रखना है। इस पे एक हमें लेयर लगानी है। मैंने अपने सारे पॉट्स में, सारे जो बड़े गमले हैं जिनमें से मुझे पौधे बनाने होते हैं, उन पौधों में मैं ये ट्रिक अप्लाई करती हूँ। तो सबसे बेस्ट तरीका है नए पौधे अच्छे से जल्दी जर्मिनेट करने का कि इस पर आप हमेशा एक लेयर बनाकर रखें इन सूखी लीव्स का, जो ये होती हैं हमारे
गार्डन की जो सूखी लीव्स हैं या फिर आप ऑनियन के छिलके हैं, जो भी हो ड्राई मटेरियल हो, गीला नहीं हो, इससे फंगस लगने का डर रहता है। तो इसको आपको मिट्टी को ढक कर रखना है। आप देखेंगे बहुत जल्द इसमें से नए शूट्स आने लगेंगे। ये मेरा बहुत से प्लांट्स में यूज़ किया हुआ सक्सेसफुल तरीका है और बहुत जल्द इससे पौधे आएंगे और बहुत सारे पौधे इससे बन जाते हैं। तो गाइज़, यही मेरी जानकारी थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी बहुत सारे पौधे बनाने के लिए। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत